देश के सभी संप्रदाय के लोग भी अगर हिंदू बन जाए तो भी क्या हमारी सामाजिक वैषम्य दूर हो जाएगी? क्या लोग जातिवाद के जो भेद है इसके परे उठ जाएंगे? क्या ऑनर किलिंग रुक जाएगी? क्या अंतरजातिक विवाहों को सम्मान मिल जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। हिंदू संप्रदाय के मनुस्मृति में तथाकथित उच्च वर्ण को, ब्राह्मणों को प्रजापति ब्रह्मा की सर से, क्षत्रियों को हाथों से, वैश्यों को जांघों से और शूद्रों की जन्म चरणों से बताया गया। इसी कारण से तथाकथित उच्च वर्ण के लोग तथाकथित निम्न वर्ण के लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं। भेदभाव, जातिवाद चल ही रहा है। लेकिन अगर गौर करें तो हम देखेंगे कि कोई भी इंसान परमात्मा की चरणों में ही स्थान चाहता है, ना कि सर में चढ़ के बैठना चाहता है। उस दिशा से अगर हम देखें तो अगर ब्राह्मण भी है तो उसे भी परमात्मा के चरण तक पहुंचने के लिए इन तथाकथित निम्न वर्ण के लोगों को, एससी लोगों के ही रास्ते से होकर उन लोगों की सेवा खिदमत करते हुए ही परमात्मा के पैरों तक पहुंचना पड़ेगा। उनके चरण बंदन तब करने को मौका मिलेगा। और इस दशा में जातिवाद मानना, भेदभाव मानना एक महाकपटाचरण है। ब्राह्मण जो होते हैं या उच्च वर्ण के लोग होते हैं, वह लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही ब्राह्मण कहलाने के लायक है। शास्त्र में है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानीति ब्राह्मण। मतलब कोई भी जो ब्रह्म को जान लिया है वो ब्राह्मण है, पांडा ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण है। उस दशा में तो इसमें कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को तो कोई भी पा सकता है, कोई भी ब्राह्मण की गुणवत्ता को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष और उससे जन्म लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ब्राह्मण कुल में या उच्च वर्ण के कुलों में जन्म लेने के बाद भी उनके आचार विहार व्यवहार में हम लोग बहुत सारे कलुषता दिखते हैं। उस कंडीशन में हम लोग की समाज केवल उनके वर्ण में जन्म लेने के कारण के ससम्मान एक्सेप्ट करेगी? ये भी एक पूछने वाली, सोचने वाली बात है। लोग अपने कर्म से महान बनते हैं, शास्त्र में ही सिखाता है। लोग अपने साधना, सेवा और त्याग के द्वारा ही महान बन सकते हैं। यही उचित मार्ग है। परमात्मा हम सबके पिता है, यह हम शास्त्र ज्ञान के आधार पे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, मगर व्यवहारिक जगत पे इसको हम दोहराते नहीं हैं। अगर एक पिता के 10 बच्चे हो तो जैसे एक पिता के बच्चे होने के कारण 10 बच्चों के 10 जात नहीं हो सकता, उसी क्रम में एक ही परमात्मा से निकली हुए इतने सारे मनुष्य के 10 जात नहीं हो सकते। हम सबकी एक ही जात है, वह है मानव जाति। और जो लोग भेदभाव मानते हैं वो लोग परमात्मा को मानते नहीं, जो लोग परमात्मा को मानते हैं वो लोग भेदभाव को मान ही नहीं सकते हैं। एक आदमी आस्तिक तब होता है जब वो आत्मा, परमात्मा और वेद तीनों को मानते हैं। और अगर हम परमात्मा को मानते नहीं हैं तो उस कंडीशन में हम नास्तिक हो जाते हैं। इस विचार से कोई महामहोपाध्याय हो, पंडित हो, तथाकथित ज्ञानी हो, जो इस सत्य को जानते हुए भी जातिवाद के कारण, वर्णवाद के कारण लोगों में भेदभाव करते हैं, ये सत्य को मालूम होने के बाद कि हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर वही एक आत्मा है, परमात्मा का विकास स्वरूप, वो नास्तिक नहीं है तो और क्या है। और परमात्मा भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, किसी को घृणा नहीं कर सकते। ये हम भगवान सदाशिव, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी के जीवन से भी देखते हैं। रामचंद्र जी सबूरी के जूठे बेर भी खाए। भगवान सदाशिव तत्कालीन समाज के धुतकारे हुए तथाकथित निम्न श्रेणी के लोगों को लेके, जिनको लोग चंडाल कहते थे, उन लोगों के साथ रहते थे, उन लोगों को ऊपर उठाने की चेष्टा करते थे। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने 3 शादियां भी की। भगवान श्री कृष्ण ब्रज के साधारण बालक बालिकाओं के साथ हमेशा आध्यात्मिक प्रवचन करते थे, उन लोगों के साथ घूमते थे, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो हम वही परम पुरुष के बच्चे होने के बाद उनके आदर्श को मानते हुए कैसे हम उनके ही संतानों से भेदभाव कर सकते हैं? ये बिल्कुल ही अजौक्तिक है, असंगत है। मगर ये भेद इतनी बढ़ चुकी है समाज में, हड्डी में, मज्जा में, रग रग में ऐसे घुस चुका है कि आप गांव में भी जाओ, बहुत सारे राज्य के एक ही देव या देवी के 3-3 मंदिर, 4-4 मंदिर मिलेंगे, 3-3, 4-4 शमशान मिलेंगे। मतलब मंदिर में जाने में भी भेदभाव,
मरणोपरांत भी शमशानों में भेदभाव, एक जाति के लोग उसी की पर्टिकुलर शमशान में जलाएंगे, तो ये हम लोग की समाज व्यवस्था को खंड विखंड कर रहे हैं, क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। समाज तो मानव समाज अभी तक ढंग से बन ही नहीं पाया है, और ये केवल तथाकथित उच्च वर्ण में ही नहीं है। हम लोग देखते हैं कि तथाकथित जो ओबीसी है वो भी एससी लोगों के घर रिश्ता करने से कतराते हैं। कहीं कहीं तो गांव में उनके घर पानी भी नहीं पीते हैं। ये ऊपर से ही पेनेट्रेट होके नीचे आया है, और हर कोई इस सामाजिक भेदभाव के शिकार है। इससे कोई भी अछूता नहीं है समाज में। हमारे अंदर जातिवाद इतनी ज़्यादा फैली है, इतना ज़्यादा अंतःस्रावी घाव कर दिया है इस समाज को, कि सांप्रदायिकतावाद तो केवल एक कड़ी है, बाधा स्वरूप मानव समाज को यूनाइट करने में, और ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए भारत के सब लोग अगर हिंदू भी बन जाए तो भी भारत पूर्णता प्राप्त नहीं करेगी जब तक ये जातिवाद मूल से समाप्त ना हो। और समाज के सभी लोग, जिन लोगों ने धर्मांतर कर लिए, सब लोग तलवार की नोक पे संप्रदाय नहीं बदले हैं। यहाँ पे वर्णवाद, शोषण, मानवीय व्यवहार की कमी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और एक कारण है गरीबी। एक गरीबी भी, लेकिन सरकारी तंत्र की शोषण, अशिक्षा, भेदभाव, न्यूनतम आवश्यकताओं की कमी, इन सब की इजाद है। शास्त्र पाठ, शास्त्र चर्चा, इन सब से इन भाई बहनों को सदियों तक अछूता रखा गया है। इस व्यभिचार के कारण बहुत लोग तो आज नास्तिक भी बन गए। बाय द वे, एक सवाल है कि आज बहुत सारे हिंदुओं की घर वापसी हो रहा है, फिर से हिंदू धर्म के उनको ग्रहण किया जा रहा है, लेकिन क्या उनकी जीवन इस वर्णवाद से परे, इस जातिवाद के भेदभाव के परे, फिर से घर वापसी के बाद एक पूर्ण रूपेण संतुलित जीवन वो निर्वाह कर पाएंगे? क्या इस हिंदू संप्रदाय में भेदभाव तब तक मिट चुका होगा? एक बहुत बड़ी सवाल है। क्या घर वापसी के बाद भी उनको वैसा ही इज्जत मिलेगा जैसे उच्च तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों को मिलता है, या उनको वैसे ही वर्ण के अंदर ही उनको रह के, एक लिमिटेशन के अंदर ही रह के उनको अपनी जीवन निर्वाह करनी पड़ेगी? आप लोग जरा सोचना इस बारे में। हम मनुष्य जाति 10 लाख साल पहले इस धरती पे आए होमोसेपियन के रूप में, और आज इस क्रम विवर्तन के राह पे चलते चलते जो मूल जो प्रजातियां थी, जैसे द्राविडियन, मंगोलियन, ककेशियन, नेग्रोइड, आर्यन, इन सब में कोई विशुद्ध खून बचा ही नहीं है। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में द्राविडियन खूनों के साथ मंगोलियन तथा आर्यन लोगों की ब्लड की मिश्रण के बाद ना कोई प्योर आर्यन रहा, ना कोई प्योर द्रविडियन रहा, और ये उचित भी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, आज अगर कोई विशुद्ध खून की अहंकार करे तो ये केवल पाप ही नहीं है, एक प्रचंड मात्रा में मूर्खता भी है। और जब हम खून या शरीर के कोई अंग प्रत्यर्पण करते हैं, दूसरे से लेते हैं, उस समय तो हम कोई जातिगत भेद देखते नहीं हैं। तब कैसे ले सकते हैं? तब कैसे और क्यों हम इस कपटचरण को फॉलो कर सकते हैं? देखिए, मनुष्य की शरीर में, ना ब्रेन में, ये जातिगत जो क्या बोलेंगे, वर्णवाद के तहत, जातिवाद के तहत या समुदायवाद के तहत जो हम लोग की मन में एक नॉट है, एक जो गुत्थी है, अनसॉल्व गुत्थी है, ये शरीर का कोई हिस्सा है ही नहीं, ना ब्रेन का हिस्सा है। ये केवल हमारी मन की एक हिस्सा है जो हमने उसको पनपाया। ये मनुष्य की मन की जो अष्टपाश है, इसमें कुल शील मान में आ जाता है। तो ये बंधन है हमारी प्रगति की राह में, ना ही हमारे लिए कोई उन्नति का कारण है। इसलिए इंसानों को इस बंधनों से मुक्त होना जितना जल्दी संभव हो जाना चाहिए, ताकि हम भगवत प्राप्ति कर पाए, परमात्मा की तरफ चल पाए, और सही मायने में हम लोग प्रगति कर पाए। और नहीं तो ये जातिवाद एक सामग्रिक दृष्टिकोण पैदा करने के राह में बहुत बड़ा बाधा है, जिसके कारण एक मानव समाज, एक संतुलित धरती कभी भी पैदा नहीं होगा। मैं सब भारत की ही बात नहीं कर रहा हूँ, एक संतुलित धरती, विश्व कभी पैदा ही नहीं हो सकता। बहुत लोगों की ये भी कहना है कि बहुत सारे लोगों का खाना पीना, रहन सहन एक्सेप्टेबल ही नहीं है, उनको हम कैसे अपनाएं? तो मैं इसके जवाब में कहूँगा कि खराबी कोई जाति या वर्ण देख के नहीं आती है, मानसिक कलुषता के कारण किसी में भी पैदा हो सकता है।
और इसको दूर करना हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। जो खराबी है, भोजन की अशुद्धि है, विचारों की अशुद्धि है, रहन सहन की अशुद्धि है, वो तो कोई भी इंसान के लिए सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से खराब है, तो उससे निजात पाना सबकी फर्ज है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इंसानों को अपनाना पड़ेगा, हृदय में बसाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने आप को सुधारो, देखो ऐसे जीने की राह होती है। और उसके लिए विशेष तौर पे जिम्मेदार है अशिक्षा, गरीबी, समाज से धुतकारे जाना, तो लोगों को उन्नत होने की मौका ही कैसे मिलेगा। इसलिए हम लोगों को ये सब मिनिमम जो डिफरेंसेस है, इन सब से नज़र हटा के हमें एक सार्वत्रिक दृष्टिकोण से सबकी एकता की तरफ नज़र रखनी चाहिए, ताकि हम इस भेदभाव को ना देखें, मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्वीकृति दें। तो हमें चेष्टा करना चाहिए कि ये जो समस्या है, इन समस्या को सुलझाने की, ना कि जातिवाद को मान के और इसमें उलझाने की, लोगों में भेदभाव पैदा करने की। हम शिक्षित हैं, हमें उचित है कि हम उस सबको लेके एक मानव समाज तैयार की तरफ चले और ये भेदभाव रहित मानव समाज तैयार में अपना योगदान भी दें। आज विज्ञान ये भी कहती है कि आनुवंशिकता की एक लाइफ भी रहती है। अगर हम एक ही समुदाय में शादी ब्याह करते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो इवोल्यूशन है रुक जाती है और उस समुदाय की अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में आ जाता है। और अगर हम अंतरजातीय विवाह करते हैं या हम अलग भौगोलिक खंड में ही शादी ब्याह करते हैं, जो बच्चे की जन्म होंगे, तो उसकी मानसिक तथा बौद्धिक उन्नति की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। 70 to 90% भाग में यही देखा गया कि बच्चे की मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है और उस जीन की, उस आनुवंशिकता की लाइफ एक्सपेंड कर जाता है। उसको एक विविधता मिल जाने के कारण उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। तो हम लोगों को अगर अपना अस्तित्व को भी इस धरती में बचाए रखना है, तो यही नियम है कि हम इस देश काल पात्र को जो बंधन है, इसको हम लोग मिनिमाइज करके हम लोग परे जाए, अलग देश में, अलग राज्य में, दूसरे कॉन्टिनेंट में भी शादी ब्याह को एक्सेप्ट करें, अलग भाषाभाषी लोगों से शादी ब्याह को एक्सेप्ट करें और हम लोग अपने अस्तित्व को और उन्नत कर पाए। आनंद मार्ग की समाज व्यवस्था में मनुष्य को इस जातिवाद की जो कुफल है, इससे दूर रहने के लिए कहा गया है एवं इस भेदभाव से ऊपर उठ के एक मानव समाज रचना करने के लिए उत्साह दिया गया है। इसलिए आनंद मार्ग में अंतर्जातिक विवाह को ससम्मान पूर्वक ग्रहण किया गया। यह हमारी समाज व्यवस्था की एक बहुत ही सुंदर निदर्शन है, जो हम लोग मानवीय सभ्यता को विकास करने में योगदान कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मैं चाहूँगा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपका दिन शुभ हो।